Hello my sweetest friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों कहते हैं कि अगर बहुत अच्छी इंग्लिश आपको बोलनी है तो आपकी वोकैबुलरी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, आपके पास एक रिच वोकैबुलरी होनी चाहिए, खास करके ऐसे वर्ड्स जो नेटिव स्पीकर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा तो इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन हमको जिनके बारे में ज़्यादा नहीं पता होता और हम इसीलिए बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते या हमारी इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी साउंड नहीं करती। हम बहुत ही शैलो, साधारण, सधी अंग्रेज़ी बोल के अपना काम चलाते रहते हैं। तो दोस्तों, अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए, एक अच्छी पहचान बनाने के लिए, एक अच्छे कम्युनिकेटर के तौर पर एक अच्छी पहचान बनाने के लिए हमको इन वर्ड्स के बारे में ज़रूर ही पता होना चाहिए। आज की क्लास में मैं दोस्तों आपको ऐसे ही कुछ खास वर्ड्स बता रहा हूँ जो नेटिव स्पीकर्स के द्वारा तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और जो हमको ज़रूर ही पता होने चाहिए। बहुत ही वैल्यूएबल क्लास है दोस्तों, आपको एंड तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। आज हम सीखने जा रहे हैं यूनिक वर्ड्स, और ये वर्ड्स खास करके ऐसे हैं जो नेटिव स्पीकर्स के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा अक्सर डेली लाइफ में इस्तेमाल किए जाते हैं और ये हाई लेवल के अच्छे वर्ड्स हैं। देखिए, पहला जो वर्ड है वो है एंट्रे, ENTREE, और आप देख रहे हैं इस ई के ऊपर ये सिंबल है। ई के ऊपर अगर ये सिंबल हो तो ई को ए के जैसे पढ़ना चाहिए, ऐसा रूल है। और इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो यहाँ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में मैंने लिखा है जैसा किसी भी इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में लिखा होता है। इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में हर वर्ड के सामने उसका प्रोनाउंसिएशन आपको ऐसे ही लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, IPA में, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट में, ये इसका ट्रांसक्रिप्शन है। और आप इसको समझ सके इसलिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया यहाँ पर उच्चारण। तो हिंदी में यहाँ लिखा है दोस्तों उच्चारण, और इसको पढ़ना है हमको एंट्रे। ये जो वर्ड है इसको पढ़ेंगे एंट्रे, ये लिखा हुआ है एंट्रे, और यहाँ मैंने हिंदी में लिखा कि आप समझ सकें। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये एक नाउन है जिसका एन मैंने यहाँ पर लिखा। अगर आप किसी भी वर्ड को सक्सेसफुली यूज़ करना चाहते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। इस बात को समझ करके, किसी वर्ड की मीनिंग को समझ के, वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये समझ के जब हम उसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल ही एक्यूरेट बनता है, बहुत ही खूबसूरत, कमाल का बनता है और एकदम करेक्ट होता है, सही होता है। गलत इंग्लिश बोल के, टूटी फूटी इंग्लिश बोल के तो लाइफ में कहीं पर पहुंचा नहीं जा सकता। इसीलिए हर वर्ड, जो भी वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, हमको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि मेरी जितनी भी वोकैबुलरी की वीडियोज़ हैं, मैं हर वर्ड के सामने लिखता हूँ कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो दोस्तों, ये एक नाउन है और इसकी मीनिंग क्या होती है? मीनिंग इसकी UK में, यूनाइटेड किंगडम में, इसकी मीनिंग है अ स्मॉल डिश सर्व्ड बिफोर द मेन डिश। जैसे जब लोग खाना खाते हैं तो जो मेन डिश होता है, यानी मेन खाना जिसको खा के पेट भरता है आदमी का, मेन डिश के पहले एक छोटी सी डिश सर्व की जाती है। जैसे मेन खाने के पहले, जैसे सूप पीना, सूप देते हैं पीने के लिए, लोग पहले सूप पीते हैं और फिर उसके बाद मेन खाना खाते हैं। तो ये जो सूप है या इस तरह की कोई भी चीज़ जो मेन डिश के पहले लोग खाते हैं, उसी को एंट्रे कहते हैं। ये दोस्तों UK में ये यूज़ है। US में, यानी अमेरिका में, इसका बिल्कुल ही उल्टा मीनिंग है। अमेरिका में जो मेन डिश होती है उसको एंट्रे कहते हैं। तो खैर, इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश चलती है, इसीलिए हमको ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से इंग्लिश को सीखना हमारे लिए सही है। अमेरिकन इंग्लिश भी साथ में ज़रूर सीखना चाहिए। तो दोस्तों, इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? अब कुछ लोग कहीं खाने के लिए गए थे तो वो तारीफ़ कर रहे हैं कि खाने में तो बहुत ही वैरायटी थी, हम सभी लोगों को अलग अलग खाना दिया गया। तो वही बता रहे लोग कि वी ईच हैड डिफरेंट एंट्रेज एंड डिफरेंट मेन्स। डिफरेंट मेन्स यानी कि लोग ये कह रहे हैं कि हम सभी को अलग अलग एंट्रे यानी कि स्मॉल डिश दी गई और अलग अलग मेन डिश भी दी गई। मेन डिश को यहाँ पर मेन्स लिखा है। वी ईच हैड डिफरेंट एंट्रेज एंड डिफरेंट मेन्स, ऐसे कहा गया। तो ये एक वर्ड था दोस्तों। दूसरा वर्ड देखिए, दूसरा वर्ड भी कमाल का वर्ड है और ये वर्ड है दोस्तों, इसके इसी पैटर्न पे ये वर्ड है और इसको पढ़ेंगे हम नेग्लिजे। देखिए, NEGLI फिर GEE, इसमें भी ई के ऊपर वही सिंबल लगा हुआ है जो एंट्रे में था, इसलिए इसको भी पढ़ेंगे नेग्लिजे। और ये जो जी है, इससे यहाँ पर ज का साउंड बनेगा। ज एक साउंड होता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं श, शंकर में जो श लगता है वैसे बोलना है। ज जैसे होता है ना जॉनरा, वैसे। तो ये नेग्लिजे पढ़ेंगे इसको। नेग्लिजे मैंने हिंदी में भी लिख दिया कि आप इसको समझ सकें उच्चारण क्या है। नेग्लिजे ये भी एक नाउन है और इसकी मीनिंग क्या होती है? बहुत ही इंटरेस्टिंग मीनिंग है। इसकी मीनिंग है अ वुमन्स डेकोरेटिव ड्रेसिंग गाउन। महिलाएं जो बड़ा खूबसूरत गाउन पहनती हैं घर पे, अगर वो गाउन जो घर पे पहना जाने वाला जो गाउन है महिलाओं का, अगर वो बड़ा ही खूबसूरत हो, सुंदर हो, तो इसी को नेग्लिजे कहते हैं। देखिए कितना कमाल का वर्ड है। अच्छा, नेटिव स्पीकर्स तो बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं, दिन रात की
उनकी लाइफ में डेली यूज़ की इंग्लिश में ये वर्ड्स बोले जाते हैं, हमको नहीं पता। हमें से ज़्यादातर लोगों को ये वर्ड्स पता नहीं होते, तो हम बहुत ही घिसी पिटी इंग्लिश बोलते रहते हैं। हमको ये वाले वर्ड्स सीखने चाहिए और इनको यूज़ करना चाहिए, और इसीलिए मैं आपको एक क्लास दे रहा हूँ। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? सेंटेंस देखिए, किसी से कोई कह रहा है मजाक मजाक में ही सही, या जैसे भी, यू कांट गो टू वर्क इन अ नेग्लिजे, कि भाई आप इस गाउन में थोड़े ना ऑफिस जा सकते हो। गाउन में तो कोई ऑफिस जा नहीं सकता, ऑफिस जाने के लिए एक फॉर्मल ड्रेस पहननी पड़ती है, फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए। तो यही बात कही जा रही है, यू कांट गो टू वर्क इन अ नेग्लिजे। अगला जो वर्ड है दोस्तों, ये भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल का वर्ड है, और ये दमदार वर्ड है। ये वर्ड है दोस्तों feisty, FEISTY। यहाँ मैंने इसका ट्रांसक्रिप्शन लिखा है और आप समझ सके उच्चारण, इसलिए हिंदी में भी लिख दिया। ये वर्ड है दोस्तों, इसका उच्चारण है feisty। feisty एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। यहाँ लिखा है दोस्तों, एडजेक्टिव का शॉर्ट फॉर्म ADJ एडजेक्टिव है, और इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है एक्टिव, फोर्सफुल, डिटर्मिन्ड, बहुत ही दमदार, ताकतवर, और जो बहुत ही दृढ़ संकल्पित हो। ऐसे कैसे यूज़ करेंगे? सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? किसी के लिए कहा जा रहा है शी वॉज अ feisty पॉलिटिशियन, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त दमदार राजनेता थी, राजनीतिज्ञ थी, ऐसा किसी के बारे में कहा जा रहा है। शी वॉज अ feisty पॉलिटिशियन। अच्छा दोस्तों, ये वर्ड आप देख रहे हैं, POLITICIAN, इसको अपने देश में हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिशियन। जैसे बिजली का काम करने वाले आदमी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिशियन, संगीतकार को हम लोग बोलते हैं म्यूजिशियन। क्या आपको मालूम है कि ये सब के सब गलत उच्चारण है? तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ यहाँ पर, कि जितने भी वर्ड्स CIAN से ख़त्म होते हैं उनका उच्चारण शियन नहीं होता, शन होता है। इसलिए इस वर्ड को हम पढ़ेंगे पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन, बिजली का काम करने वाले को बोलना चाहिए इलेक्ट्रिशियन, जो संगीतकार है उसको बोलना चाहिए म्यूजिशियन, और जो जादूगर होता है उसको बोलना चाहिए मजीशियन, न कि मैजिशियन, म्यूजिशियन, ऐसे नहीं बोलना है। मजीशियन, म्यूजिशियन, इलेक्ट्रिशियन, पॉलिटिशियन, टेक्नीशियन, न कि टेक्नीशियन। अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो, ये उच्चारण दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सीखना चाहते हो कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इस तरीके के पैटर्न्स क्या क्या होते हैं, अगर आप ये IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट ये सीखना चाहते हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, ये सब अगर आपको सीखना हो, तो मेरे YouTube चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। प्लेलिस्ट का नाम है दोस्तों लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उच्चारण सीखें। उस प्लेलिस्ट में 100 से भी ज़्यादा मेरे वीडियोस हैं प्रोनाउंसिएशन के रूल्स के ऊपर, आपको वो वीडियोस देखने चाहिए। आप ये सारी चीज़ें खुद से सीख सकते हैं, आपको किसी टीचर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं और कमाल का उच्चारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगला जो वर्ड है वो है, देखिए कितना बहुत ही कमाल का वर्ड है, और ये है MALLEABLE, और इसका उच्चारण क्या, कैसे पढ़ेंगे? ये रहा दोस्तों इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, और इसका उच्चारण है मैलिएबल, 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 ऐसे पढ़ेंगे मैलिएबल। ये भी एक एडजेक्टिव है दोस्तों, विशेषण है, और इसकी क्या मीनिंग है? ये इसकी मीनिंग है अ सब्सटेंस, यानी कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई द्रव्य या कोई भी पदार्थ, द्रव्य नहीं पदार्थ, विच इजीली चेंजेस इनटू अ न्यू शेप। कोई भी ऐसा पदार्थ है जो कोई भी दूसरा रूप धारण कर सकता हो। जैसे पानी एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको जिस भी बर्तन में डालेंगे वो ऐसा ही रूप ले लेता है। तो यहाँ पर कोई अगर धातु है, कोई पदार्थ है, तो अगर उसको जैसे गर्म करने पर या किसी प्रकार से, या हम उसको गर्म करके किसी भी शेप में डाल सकते हैं। ऐसे ही सब्सटेंस को, सब्सटेंस पढ़ना चाहिए दोस्तों, इसको सब्सटेंस नहीं पढ़ना चाहिए। सब्सटेंस पढ़ेंगे, सब्सटेंस। तो दोस्तों, कोई भी ऐसा पदार्थ जो अलग रूप, कोई भी रूप धारण कर सके, उसी को मैलिएबल कहते हैं। देखिए, तो उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? यहाँ पर कहा जा रहा है टिन एक धातु है, टिन की जैसे वो टिन शेड बनता है, जो छत बनती है, तो टिन के बारे में कहा जा रहा है कि टिन इज़ अ मैलिएबल मेटल। टिन जो है वो एक मैलिएबल धातु है, यानी ऐसा धातु है जो किसी भी रूप को हासिल कर सकता है। टिन इज़ अ मैलिएबल मेटल। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये वर्ड्स? ये वर्ड्स बहुत ही कमाल के। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आप इनको यूज़ करेंगे अपने सेंटेंसेज में, और जब भी आप इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करेंगे तो आप इनको यूज़ करेंगे। इससे आपकी इंग्लिश बहुत ही खूबसूरत और कमाल की होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वर्ड्स और आपको बताऊं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को, मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि सभी लोग अच्छी इंग्लिश सीख सकें और अपने करियर में आगे बढ़ सकें। अगली क्लास में मैं आपको फिर से बहुत ही कमाल के कुछ वर्ड्स बताने की कोशिश करूँगा, या प्रोनाउंसिएशन का कोई रूल आपको बताने की कोशिश करूँगा,
या करेक्ट यूसेज का, ग्रामर का, कोई भी टॉपिक आप जानते हैं मेरी बहुत बड़ी रेंज है, मैं बहुत बड़ी रेंज में वीडियोस बनाता हूं और मैं एक ही चीज़ पर लिमिटेड नहीं रहता। तो मैं आपको अगली क्लास में ऐसा ही कोई फिर से कोई बहुत ही कमाल का वीडियो देने की कोशिश करूँगा। कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूँ। Thank you very much for all your love, your support, your kindness, your affection. I'll see you in the next class. Bye bye.